वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान बीजेपी में घमासान। राजस्थान में जोधपुर के शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा है। वसुंधरा राज्य कैंप के मानने वाले बाबूलाल राठौर ने कहा कि भूंगरा गैस त्रासदी में आपने मदद का भरोसा दिलाया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। संविदा पर नौकरी नहीं लगी, पीएम कोष से राहत बढ़ाने का वायदा किया था, वह भी पूरा नहीं हुआ। केंद्रीय विद्यालय की शेरगढ़ में बरसों की मांग थी। गत वर्ष राजनाथ सिंह के सामने अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ तो कहा कि केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज तक यहाँ स्कूल नहीं खुला, जबकि तिमरी और पाली में खुल गया है। राठौर ने कहा कि फिर डबल इंजन की सरकार किस काम की। राठौर ने कहा कि अभी यहां से कहा कि चौपासनी में सैनिक स्कूल खुलवाया है, जबकि हकीकत यह है कि चौपासनी स्कूल की पूरी कमेटी दिल्ली गई और स्वीकृति लेकर आई थी। जाट कर्मचारियों को टारगेट कर रही भजनलाल सरकार। राजस्थान में तबादलों को लेकर सचिन पायलट कैंप के विधायक मुकेश भाकर ने भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लाडनू विधायक मुकेश भाकर का आरोप है कि सरकार जाट, दलित और अल्पसंख्यकों का तबादला कर रही है। मुकेश भाकर ने कहा कि मैंने कलेक्टर से कहा कि अगर किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या भ्रष्टाचारी है तो उसके आप निकालोगे, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र से 100 लोगों को इस आधार पर कि वे मुस्लिम हैं, जाट है या दलित है, उनके तबादले किए जा रहे हैं। जातिगत आधार पर टारगेट करके लोगों के ट्रांसफर करेंगे तो लोगों में मैसेज ठीक नहीं जाएगा। दिया कुमारी की बैठक से नाराज होकर निकली पूर्व मंत्री अनीता बघेल। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा बीजेपी में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अजमेर में भाजपा की लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही बैठक में अजमेर दक्षिण विधायक व पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बघेल नाराज होकर निकल गई। इस दौरान डिप्टी सीएम और भाजपा नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वह यह कहती हुई वहां से निकल गई कि अब संगठन से बात करूंगी। भाजपा कार्यालय में मंगलवार को अजमेर लोकसभा क्षेत्र की तैयारियों को लेकर दोपहर 2 बजे बैठक हुई। इसमें प्रभारी दिया कुमारी भी मौजूद थी। बाहर मीडिया से कहा कि पार्टी संगठन से इस बारे में बात करेंगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 शारीरिक दक्षता और मापतौल परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के 3578 पदों की भर्ती के लिए 27 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक आयोजित शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड भी श्री सचिन मित्तल ने बताया कि परीक्षा में जिला एवं यूनिट वाइज सफल रहे अभ्यर्थियों की सूचियां विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। सफल अभ्यर्थियों के लिए शीघ्र ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 शारीरिक दक्षता और मापतौल परीक्षा का परिणाम जारी होगा। जयपुर में ज्वलनशील केमिकल का कारोबार, गोदाम में रखा 13,750 किलो बरामद। राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने 2 दिन बाद फिर मनोहरपुर थाना इलाके में अवैध तरीके से ज्वलनशील केमिकल के कारोबार का खुलासा किया है। थाना क्षेत्र स्थित इस गोदाम में स्थानीय पुलिस के सहयोग से दबिश देकर करीब 25 लाख रुपए कीमत का 13,750 किलो अत्यधिक ज्वलनशील केमिकल चोरी में प्रयुक्त उपकरण के साथ बरामद किए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एवं अपराध श्री दिनेश एमएन ने बताया कि 2 दिन पहले 24 फरवरी को एजीटीएफ की टीम द्वारा दिल्ली अजमेर हाईवे पर स्थित नवलपुरा गाँव में गोदाम में दबिश देकर 60 लाख रुपए की कीमत की ज्वलनशील केमिकल के साथ 1.25 लाख नगद, 3 वाहन एवं चोरी में प्रयुक्त उपकरण जब्त कर मुख्य सरगना सहित 3 जनों को पकड़ा गया था। किसानों को मिला पूर्व सीएम गहलोत का साथ, उठाया एमएसपी का मुद्दा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून लाने की मांग को लेकर देश भर के किसान पिछले 15 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एमएसपी का मुद्दा उठाया है। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार को बिना देर किए किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा करनी चाहिए। साथ ही गहलोत ने नसीहत देते हुए कहा कि किसानों संग अपराधियों जैसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया कि एनडीए सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को एमएसपी देने की घोषणा अविलंब करनी चाहिए, तब जाकर उनको दिए गए भारत रत्न का सम्मान है। 238 करोड़ की लागत से प्रदेश के 2 राजमार्गों का होगा अपग्रेडेशन। प्रदेश के 2 नेशनल हाईवे लगभग 238 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किए जाएंगे। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकृति जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के लिए 3 करोड़ 95 लाख लंबाई की 4 लेन पेव्ड शेल्टर कार्य के लिए 82 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है।
यह सड़क अजमेर नसीराबाद घाटी से निकलती है, जो वर्तमान में ब्लैक स्पॉट है। उक्त सड़क अजमेर से कोटा को स्टेट हाईवे 26 के माध्यम से जोड़ती है। कोटा के हर घर को पाइपलाइन से मिलेगा पेयजल। कोटा में हर क्षेत्र में लोगों को पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। जिले के किसी गांव ढाणी का कोई भी बाशिंदा शुद्ध पेयजल से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए 400 करोड़ रुपए की योजना बना रहे हैं। इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार ने कोटा की इस योजना के लिए बजट भी जारी कर दिया है। यह बात मंगलवार शाम को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैया लाल ने जिला परिषद में अधिकारियों से बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। 29 फरवरी तक सरकार को अल्टीमेटम। अपनी मांगों को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एसकेएम के आह्वान पर किसानों ने कल ट्रैक्टर मार्च निकाला था। वहीं किसानों ने सरकार को 29 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों का कहना है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो 14 मार्च को देश भर के किसान दिल्ली में आंदोलन करेंगे। तंबाकू खाने वाले शिक्षक को गाँव वाले कूट देंगे, बोले भजनलाल की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। दिलावर ने कहा कि पिछले 5 सालों में किसी टीचर पर दुराचार या रेप का आरोप हो तो उनकी अवैध संपत्ति चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलाया जाए। स्कूल टाइम में कोई भी टीचर नमाज पढ़ने या मंदिर नहीं जाएगा। अवैध मदरसों को तुरंत बंद किया जाए। कोई भी टीचर स्कूल में तंबाकू सेवन नहीं करेगा। अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो गाँव वाले उन्हें कूट दें तो इसमें पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी शिक्षक को स्कूल टाइम में पूजा करने, नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। मंत्री मदन दिलावर ने यह बातें सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक में कही। जानकारों का कहना है कि शिक्षा मंत्री के बयान से शिक्षकों की नाराजगी बढ़ सकती है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति। राजस्थान में सत्ता बदलने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों को पदोन्नति मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार बीच का रास्ता निकालकर समाधान करके डीपीसी कराएगी। शिक्षकों के अनुसार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होने से स्कूलों में पद खाली पड़े हुए हैं। दूसरी ओर वर्षों से बाहरी जिलों में बैठे शिक्षक तबादले के इंतजार में हैं। प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की मांग पर 18 अगस्त 2021 से शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसमें उदयपुर से 3778 शिक्षकों ने आवेदन किए थे, लेकिन गहलोत सरकार ने आवेदन लेने के लिए करीब 2 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी तबादले नहीं किए। अब शिक्षकों को कोई नई सरकार की उम्मीद है। राजस्थान में आईटी अधिकारियों के हाथ लगा बड़ा खजाना। जोधपुर में वराहा इंफ्रा ग्रुप पर टैक्स चोरी के मामले में आयकर की इन्वेस्टिगेटिंग विंग की शाबे की कार्रवाई जारी है। वराहा ग्रुप से जुड़े 11 ठिकानों पर आयकर अधिकारी जांच कर रहे हैं। जोधपुर में 9 और दिल्ली में 2 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमें छापे की कार्रवाई में जुटी हुई है। छापे के दौरान मिले दस्तावेजों की आयकर विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच में भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। वहीं ठिकानों से 54 लाख रुपए की नकदी और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में बूंदाबांदी का दौर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहे। सुबह और दिन में कई जगह बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने और अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी और अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। भटके कांग्रेसियों की डोटासरा की दो टूक। बीकानेर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कार्यकर्ता को हमने मोल नहीं खरीदा है, उनका सम्मान होना चाहिए। भटके हुए कांग्रेसियों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। कांग्रेस का आदमी भटक भी गया और अब वापस पार्टी में आना चाहता है तो उसे ले लेंगे, लेकिन बिना शर्त आएगा तो ही लेंगे। उन्होंने कहा कि सौगंध भी खाए और अंटी भी बनाए तो नहीं चलेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में आने की बात करे तो स्वागत है। कोई नया व्यक्ति भी विचारधारा से जुड़ना चाहता है तो जोड़ो। डोटासरा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। लोकसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन प्रदेश के बयानों के जरिए सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश की भजनलाल सरकार को पर्ची की सरकार करार दिया है, तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने पलटवार किया है। भारद्वाज ने कहा कि डोटासरा की पर्ची तो गहलोत पहले ही निकाल चुके हैं। जब शिक्षकों ने डोटासरा की ओर इशारा कर कहा कि हाँ, हमें ट्रांसफर की एवज में पैसा देना पड़ता है। भजनलाल शर्मा आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, उन पर आधारहीन बातें करके कांग्रेस खुद का ही नुकसान कर रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।